हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज एस के चौहान फ्रॉम द क्लासेस गाजियाबाद। हम लोग अब डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे और वो किस टाइप के फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? तो e की पावर में होते हैं, जस्ट लाइक दिस fx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और लॉगरिथमिक जो लॉग में होते हैं, जैसे कि y इक्वल टू लॉग ऑफ बेस x। ठीक है, अब यहाँ बेस x तो दो बेस चलते हैं, लॉग बेस 10 भी चलता है और y इक्वल टू लॉग x बेस e भी चलता है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। ठीक है, बेस 10 बेस e, इसका बाद में कर लेंगे। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं लॉग में। तो प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी तो लॉग में थोड़ा इजी हो जाएगा, वैसे पढ़ी जरूर होगी आप लोगों ने। लॉग a इंटू बी, दिस इज लॉग a प्लस लॉग b। log a upon b, log of a minus log of b, log of a raised to the power m, पावर है तो आगे आ जाएगी m log a, log a बेस b, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log a upon log b। ठीक है, तो बस इतनी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होनी, ज्यादा होनी भी नहीं है। ठीक है, मोस्टली देखा जाए तो यही यूज होगी, अदरवाइज होती तो और भी है, मैं उनको भी जिक्र कर देता हूँ। log ऑफ a रेज़ टू द पावर m, b रेज़ टू द पावर n, तो ये प्रोडक्ट में बेस की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में log a बेस b। ओके, तो इनकी हेल्प से और प्लस डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्सपोनेंशियल है लॉगरिथमिक फंक्शन का हम क्या निकालेंगे? dy ओवर dx। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट है, इसमें हमने पॉइंट भी तक कर लिया। एक्सरसाइज 5.4 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको? e टू द पावर x अपॉन sin x, मतलब d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x अपॉन sin x। दो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, क्वेश्चन रूल, और इसको ऊपर ले जाए तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर कर देता हूँ कि जैसा दिखे जरूरी नहीं वैसे ही करो। ऊपर ले जाओगे तो साइन क्या हो जाएगा? cos x। तो आप इस तरीके से भी इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड भी कर सकते हो और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, दैट मींस sin x का होल स्क्वायर। उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, sin x एज इट इज, d over dx of numerator means d over dx of e की पावर x minus numerator as it is d over dx of denominator। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? जरा देखिए, sin x e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x माइनस e की पावर x sin x का cos x अपॉन sin स्क्वायर x। सिंप्लीफाई कर लीजिए, e की पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, e की पावर x sin x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन sin x इंटू sin x, मैंने थोड़ा ओपन कर दिया, एक साइन से एक साइन करना, एक cos अपॉन साइन यहाँ 10 हो गया, तो e टू द पावर x 1 अपॉन साइन cosec x माइनस cos अपॉन साइन cot और 1 अपॉन साइन cosec। cosec x कॉमन भी ले सकते हैं, तो e की पावर x cosec x कॉमन ले लो तो 1 माइनस cot x। कैसे भी लिख दो, सिंप्लीफिकेशन करना है कर दीजिएगा। वैसे करना थोड़ा जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं कि टेंशन लिया जाए उसके ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट, समझ में आया सबको? सेकंड पे आ जाते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2 पे आ जाते हैं।
टू में इसने बोला हुआ है ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर साइन इनवर्स एक्स। बहुत आसान बाई चेन रूल। ई की पावर का कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी डिफरेंशिएशन हो पहले आपको वैसा ही लिख देना है जैसा लिखा है। कैसे? पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, उसके बाद x की जगह जो हो उसका डिफरेंशिएशन। यहां क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो ई टू दी पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड में है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, नहीं e की पावर एक्स क्यूब। आई थिंक मुझे एक्स क्यूब नजर आ रहा है, काफी छोटा लिखा हुआ है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स क्यूब। मैंने बोला जैसा लिखा है पहला वैसे ही लिख दो, ई टू दी पावर एक्स क्यूब इनटू, अब जो एक्स की जगह है मतलब ई की पावर एक्स का जो फंक्शन होगा लाइक दिस, इसकी जगह जो होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, तो ई टू दी पावर एक्स क्यूब इनटू 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स ई रेज टू दी पावर माइनस है, तो सिंपली बाई चेन रूल साइन का, उसके बाद tan इनवर्स का, उसके बाद एक्सपोनेंशियल का। चेन रूल भूलिएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इनटू बाई चेन रूल डी ओवर डी एक्स, साइन का हो गया तो किसका बचा, tan इनवर्स e टू दी पावर माइनस। ओके, तो cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू दी पावर माइनस एक्स इनटू tan इनवर्स का हम जानते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां e की पावर माइनस एक्स है तो इसका होल स्क्वायर इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ इसका एंगल का e की पावर माइनस एक्स। ओके, तो ये हो गया cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इनटू 1/1 प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स का पहले जैसा लिखा है वैसे ही लिख दो, इंटू फिर इसका माइनस एक्स का -1। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, माइनस e की पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ओके, ज्यादा से ज्यादा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 1/, करके क्या कर सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x, ये माइनस पावर नीचे ले गए, अपॉन 1 प्लस 1/e की पावर 2x। इसका एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना और काम करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, एलसीएम लोगे तो cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x। 2x को मैं e की पावर x इंटू e की पावर x लिखता हूँ, एक e की पावर x कैंसिल आउट, एक पहुंचा ऊपर, तो ये क्या बन गया फाइनली, माइनस भी हमारा चल रहा था, माइनस भी चलाते हो साथ साथ, तो माइनस ऑफ e टू दी पावर x नीचे वाला पहुंचा ऊपर इंटू कॉस ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ये आंसर होगा, अदरवाइज ये होगा, आप उसमें चेंज करके चेक कर लीजिए। तो लॉजिक मैंने बता दिया, एग्जैक्ट आंसर आप बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फार्मूले लेकिन सभी के याद होने चाहिए, फार्मूले जब याद होंगे तभी आप कर पाएंगे। बार बार कहता हूं, जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। log of cos e raised to the power x, log of cos e raised to the power x, log आ गया, हमें इसका निकालना है d over dx। ओके, तो log का क्या होता है हम जानते हैं, d over dx ऑफ log x क्या पढ़ा हमने, that is 1 over x। ओके, तो कितना बन गया log बाई चेन रूल, यहां भी चेन रूल है, log का सबसे पहले
तो 1 अपॉन कॉस ई टू द पावर एक्स, फिर कॉस का डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस ई रेज टू द पावर एक्स, एक एक स्टेप। तो ये सेक हो गया, इसको ऊपर लिख देते हैं, सेक ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस का माइनस साइन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू अब एंगल डी ओवर डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स। तो सेक ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ये माइनस बाहर ले लो, साइन ऑफ ई की पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू पावर एक्स है एक्स का 1। तो सेक को एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, 1 अपॉन में रहने देते हैं, ज्यादा बेहतर है क्योंकि आइडेंटिटी बन जाएगी। तो माइनस दिस अपॉन कॉस ई टू दिस ई रेज टू द पावर एक्स, तो ये बन गया माइनस 10 ई रेज टू द पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। दिस इज योर आंसर। ओके, फिफ्थ क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। सिक्स्थ में इसने हमसे बोला e की पावर x e की पावर x स्क्वायर अप टू e की पावर x पावर 5 तक जाना है। तो d ओवर dx ऑफ e की पावर x e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब e की पावर x 4 प्लस e की पावर x 5 यहां तक जाना है। तो सो सिंपल, जैसा लिखा पहले वैसे ही लिख दो, इनटू दो पावर उसका डिफरेंशिएशन x का 1, या मैं चलो पूरा स्टेप लिख देता हूं। ये चीज अगर लिखना सीख जाओगे तो इजी है। प्लस पहले जैसा लिखा वैसे ही लिख दो, इनटू डी ओवर डी एक्स ऑफ पावर, मतलब x की जगह जो है, प्लस e की पावर x क्यूब एज इट इज लिख दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस e टू द पावर x4 डी ओवर डी एक्स ऑफ x4 प्लस e की पावर x5 डी ओवर डी एक्स ऑफ x5 लिख दिया। चलिए e की पावर x का 1 प्लस e की पावर x स्क्वायर का 2x प्लस e टू द पावर x क्यूब 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, e रेज टू द पावर x4 4x क्यूब प्लस e रेज टू द पावर x5 5x पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है रूट ऑफ ई डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट ऑफ ई रेज टू द पावर रूट एक्स। सो सिंपल, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। रूट एक्स का मैंने डायरेक्टली आपको क्या है, फार्मूला याद रखिए, कई जगह आपसे टकराएगा ये 1/2 रूट एक्स। ओके, 1/2 रूट एक्स। तो देखिए जरा इसका फॉर्मेट, इसको रूट एक्स का फॉर्मेट लो तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 रूट ई टू द पावर रूट एक्स, यस और नो। उसके बाद बाई चेन रूट डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट का प्रॉब्लम खत्म, अब बचा ये ई रेज टू द पावर रूट एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 रूट ई रेज टू द पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स जैसा लिखा पहले वैसे ही लिख दो, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ओके डन। कितना हो गया जरा देखिए, 1/2 रूट ई रेज टू द पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इसको बस थोड़ा मर्ज कर देना। मर्ज कैसे कर देना, e की पावर रूट एक्स ये 1 पावर है, ये e की पावर रूट एक्स का रूट है तो हाफ पावर है, तो ये हाफ पावर से हाफ पावर कटेगा, मतलब यहाँ का रूट, ये टर्म कैंसिल होगा, रूट यहाँ लग जाएगा, क्योंकि रूट जो होता है पावर हाफ होती है, विदाउट रूट पावर 1 होता है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 4, तो 1/4 ये हो गया। e की पावर रूट एक्स, एक रूट से अगर इसमें रूट लगाऊं कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स मीन्स 1/4 अंडर रूट e की पावर रूट एक्स अपॉन एक्स। ओके डन। ऐसा लिखा होगा या फिर ऐसे लिख के छोड़ दिया होगा, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। डन, क्लियर पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये
आपका टर्म ये है। हो सकता है इसमें इन्होंने कुछ सिंप्लीफिकेशन अलग टाइप से किया हो, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक और मैं टर्म आपको बता देता हूं। जैसे यही वाला था ना, इसी को, मतलब इसी, हो सकता है इन्होंने आंसर यहां छोड़ा, ठीक है ना। दैट मीन्स दिस इज 1/4 ए की पावर रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स इंटू ए की पावर रूट एक्स। मे भी यहां भी छोड़ा होगा। ये चीज और ये चीज सब सेम है, कुछ भी अलग नहीं। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। एट में लॉग ऑफ लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 8, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। पहला लॉग कह रहा है कि 1/, कर दो तो 1/ लॉग एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ दूसरा वाला बाई चेन रूल लॉग एक्स। तो 1/ log x इंटू लॉग एक्स का 1/ x। दिस इज द आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 9th में इसने बोला हुआ है cos x अपॉन log x, डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x अपॉन log x। क्वेश्चन 2, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। log x का होल स्क्वायर फार्मूला लगा दीजिएगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का dy ओवर dx cos x का माइनस sin x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज cos x, डिनोमिनेटर का 1/x। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये x एलसीएम लेके यहां आ जाएगा और माइनस दोनों को कॉमन निकालो तो माइनस कॉमन x log x इंटू sin x प्लस cos x अपॉन x इंटू लॉग x का होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, 9 क्लियर हो गए। 10th देख लेते हैं। 10th की 2 लाइन का, इसको भी फिनिश कर लेते हैं। तो ये बहुत आसान एक्सरसाइज थी आप लोगों के लिए, बशर्ते आपको फार्मूलाज पता होने चाहिए। cos ऑफ log x, cos ऑफ log x प्लस e टू द पावर x और x ग्रेटर देन 0। वो इसलिए होता है कि log की डेफिनेशन होती है हमेशा log पॉजिटिवली डिफाइन होता है, इसलिए x ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। इसका d ओवर dx करना कर देते हैं। cos का माइनस साइन, चेन रूल नहीं भूलिएगा, log ऑफ x प्लस e की पावर x इंटू d ओवर dx ऑफ एंगल। एंगल क्या है, ये पूरा कंप्लीट, log ऑफ x प्लस e टू द पावर x। तो माइनस साइन log ऑफ x प्लस e टू द पावर x इंटू log x का 1/x और e की पावर x का e की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमारी 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जो नीडी पर्सन उनको फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। ऑल द बेस्ट।